दिल्ली के द्वारका इलाके में ग्रीन सर्कल एनजीओ ने अपना 20वां जन्मदिन गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के सभागार में मनाया। इस दौरान ग्रीन सर्कल एनजीओ से जुड़े तमाम लोग एवं द्वारका की प्रमुख शख्सियत मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के उपकुलपति डॉक्टर धनंजय जोशी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थित वक्ताओं ने प्रकृति को बचाने में ग्रीन सर्कल के योगदान की सराहना की एवं ग्रीन सर्कल के द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। बारे में ग्रीन सर्कल तो एक रेवोल्यूशन है, अपने आप में क्रांति है जी। ये ग्राउंड में वर्क करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, किताबी नहीं है और इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। और ये लोग जो हैं भारत दिल्ली के द्वारका के वो सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्होंने अपना केवल बैठने के रिटायर होने के बाद ये नहीं सोचा कि हम कोई और जॉब लें या हम कोई और काम करें। उन्होंने सोचा कि कैसे द्वारका को बचाया जाए, कैसे दिल्ली के एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाया जाए। इसमें सेल्वा राजन जी, उनकी टीम, जितने भी मेंबर हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। तो इट इज़ मैचलेस वर्क विच दे आर डूइंग। आज कितनी आवश्यकता है एनवायरनमेंट को बचाने की और खासतौर पे जागरूकता लाने की? लोग देखिए, बहुत ज़रूरत है। अगर हमने एनवायरनमेंट को ही नहीं बचाया तो मार्च जिस तरह से जून बन गया है दिल्ली में और जो हालात आपके सामने कि जो है ना, ऐसा लग रहा है बाहर जैसे झुलस जाएंगे। क्या होगा मई जून में? और इसी तरह से जो दिसंबर में हालात होते हैं वो भी। तो अनप्रिडिक्टेबल जो एनवायरनमेंट बनता जा रहा है उसकी वजह यही है कि हमने अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नाश कर दिया, इसको बहुत हानि पहुंचा दी। इसके लिए एनवायरनमेंट एजुकेशन करिकुलम में भी और उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी पॉलिसी मेकर से लेके नीचे यूनिवर्सिटीज़ तक को आपस में जुड़ के काम करना पड़ेगा, तभी हम इसको कर सकते हैं। एक यज्ञ की भांति इसको लेना पड़ेगा, इसमें सब तरफ से आहुतियाँ चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ग्रीन सर्कल 2002 में हम फॉर्म किया था। मैं एक छोटा सा एनजीओ फॉर्म किया, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा ये इतने बड़े पीपल पेट जैसे इतना बड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये सारे काम विकास अब द्वारका में हमारे जो टीम है ये सारे इन्वॉल्व है ये एक्टिविटीज़ में। जैसे ये श्रमदान एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हर हफ्ते सैटरडे श्रमदान कर रहे हैं और हम लोग पेड़ पौधे भी लगा रहे हैं। और आज हमने सोचा था ये जो फंक्शन है ये सेमिनार करने के लिए, क्योंकि एनवायरनमेंट एजुकेशन हमारे देश में बहुत कम हो रहा है। एनवायरनमेंट एजुकेशन इन इंडिया बहुत छोटे लेवल पे है और करिकुलम में भी ज़्यादा नहीं है और बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में नहीं आ रहे। तो सारे जो क्लासरूम में पढ़ाते हैं उसी को लेके जाते हैं। लेकिन हम लोग सैटरडे श्रमदान में प्लास्टिक के बारे में, और हमारे दोस्त है विशाल है और सेगल साहब, ये सारे जो लोग हैं ये काम करते हैं। एवरी सैटरडे हम द्वारका के पार्कों में आप देख सकते हैं हमारे जो सीनियर सिटीजन्स और ओल्ड पीपल। अभी स्लोली हम यंगर जनरेशन को भी लेके आने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 20 साल से किसी एक प्रोजेक्ट को लेके काम करते रहना, सतत प्रयास करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अपने परिवारजनों से और अन्य कामों को सबको आप एक तरह से ताक पे रख के आप अपने पैशन को, इस पृथ्वी को बचाने के लिए जब आप काम करते हैं तो ये सब बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और आज अगर हम लोग सजग नहीं हुए पर्यावरण को बचाने के लिए तो कल का मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। इसलिए मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति हर तरह से, केवल पेड़ पौधे लगाने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि जो हम लोग बाहर कूड़ा डालते हैं, प्लास्टिक वेस्ट, और जो गाड़ियों का हम बेजा इस्तेमाल करते हैं उस पर भी हमें कहीं ना कहीं रोक लगानी पड़ेगी। कि कहीं मार्केट जाना है, कहीं जाना है तो हम लोग गाड़ी उठा के चल पड़ते हैं, पैदल चलने की आदत हो। इस तरह की सारी चीज़ों को हमें प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। आरओ का पानी जो वेस्ट होता है, नालों में जाता है, उसको भी हमें बचाना पड़ेगा। उसको बचा के हम पार्कों में जाके उससे पानी को हम डालें। किसी भी तरह से इस तरह के छोटे छोटे प्रयास से बहुत बड़ी चेंज आ सकती है और हम पृथ्वी को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने में हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा और सुना आपने किस तरह ग्रीन सर्कल ने न सिर्फ द्वारका बल्कि दिल्ली राज्य की सीमाओं से बाहर जाकर देश के कई प्रदेशों में पर्यावरण की रक्षा के लिए अनेकों काम किए हैं। आज वास्तव में ऐसे ही संगठन और लोगों की आवश्यकता है जो प्रकृति को बचाने में अपना योगदान बढ़ चढ़कर देते रहें। ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।